बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही लो बजट रेसिपी, जो कि बासी रोटी आपकी बच जाती है उसको काम में लाएं और बिल्कुल वेस्ट ना करें। और ये बेहतरीन मिठाई जो है ये बनाएं, बच्चे बड़े सभी खाकर बहुत खुश होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। की बची हुई रोटी से रेसिपी बनाने के लिए हमने आपके साथ शेयर करनी है जो रेसिपी, उसमें आपने लेनी है जो बासी रोटी होगी उसको करना है थोड़ा खुश्क। ये हमारे पास इस वक्त बासी रोटी मौजूद नहीं थी, ये ताज़ा रोटी है जो कि अभी की तैयार की हुई है। इसको हम रखेंगे छलनी के नीचे और ये जब थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाएगी तो फिर इसको हम जो है तोड़कर नेक्स्ट स्टेप जो है फिर करेंगे। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये जो रेसिपी है ये बासी रोटी से बनती है, यानी जैसे आपकी बासी रोटी बच गई है तो वेस्ट करने की बजाय आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इस वक्त हमारे पास बासी रोटी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ताज़ा रोटियां पकाकर उनको ये रेसिपी बनाने के लिए उन रोटियों को हमने हवा में रख दिया था छलनी से ढाँप कर, और वो थोड़ा सा उनमें जो है बासी रोटी की तरह से सख्ती आ गई है। तो अब हम इसको तोड़कर जार में डालेंगे, मिक्सिंग जार में डालकर तो हम इसका करते हैं चूरा। रोटियों को हमने ऐसे तोड़ लिया है। अब हम इसको शामिल करते हैं मिक्सचर के जार में। ग्राइंडर करने के बाद अच्छी से इनको पीस लेने के बाद हम इसे कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसे सौते करना है बगैर ऑयल के, और फिर इसे ऑयल डालकर हमने थोड़ा सा भून लेना है। बस इसका जो एक कच्चापन सा होता है ना वो हमने करना है दूर। इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं। हमने इसमें शामिल किया है देसी घी और इसको हम कर रहे हैं अच्छे से, ज़रा सा हमने भून लेना है। ऑन कर दिया है। हम हाफ कप लेंगे शुगर, पैन में हाफ कप शुगर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून जितना इसमें वाटर शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून वाटर शामिल करके इसको हम करेंगे कैरमलाइज। अब हम इसमें 2 कप शामिल करेंगे मिल्क के। ये 2 कप हो गए हैं मिल्क के। हमने ली थी उनको हमने जैसे कि आपको पता है कि चूरा कर लिया था। ये बासी रोटियों का आपने ऐसे चूरा बना लेना है ग्राइंडर के अंदर और उसको आपने फिर भून लेना है। तो हमने चूरा करके इसे भून लिया था। तो अब हम इसको कर रहे हैं इसमें शामिल। ये इसमें हमने ये 1 कप हमने 1 कप लिया है खोपरा। ये हमने खुद ग्राइंडर किया हुआ है। जो बाजार का होता है उसमें से ऑयल निकला हुआ होता है, तो आप खोपरा लेकर खुद ग्राइंडर कर लें, वो बेस्ट रहेगा। हाफ कप हम इसमें शामिल करेंगे, हाफ की हम करेंगे कोटिंग। इसमें अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। 2 स्पून जो है ये आम यूज़ के जो स्पून होते हैं वो 2 स्पून हमने इसमें शामिल किए। आप ऑयल शामिल करना चाहें ऑयल शामिल कर लें। हमने इसमें शामिल किया है देसी घी और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसे जमाते हैं। देखिए हमने इसे कर लेना है ऐसे मिक्स। हमने इसमें चीनी शुगर जो है जितनी हम लाइक करते हैं तो हमने उतनी रखी है। अगर आपको तेज़ शुगर पसंद है, जैसा कि तेज़ मिठाइयों में मीठा होता है, तो आप हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा शामिल करें। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जिसकी रोटियां जो हैं वो कितनी बड़ी हैं। तो हमने ये 2 कप फुल हमारे ये बने हैं, आप उस लिहाज से शामिल कर सकते हैं। अगर आपके 2 कप फुल हों और आप मीठा तेज़ लाइक करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी यानी हाफ से हाफ कप ले लें और उस पर एक्स्ट्रा 2 टेबल स्पून और शामिल कर लें। अब इसमें हमने कोकोनट कर लिया है मिक्स। अब हम इसे मोल्ड्स में डालते हैं। इसमें जमाने के लिए ये मोल्ड यूज़ कर रहे हैं हार्ट शेप के। आप इन्हें सिंपल, आपके पास कोई डिश है, कोई ट्रे है, कोई भी पैन है, आप उसमें आप इनको जमा कर जिस शेप में चाहे काट सकते हैं। पीसीज में भी काट सकते हैं, टुकड़ियों में, रेक्टेंगल में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, जो आप लाइक करें आप पीसीज उस तरह से काट सकते हैं। ये जो मोल्ड्स हैं इनको हमने कर लिया है ग्रीस ऑयल से। आप ऑयल से, घी से, जिससे भी ग्रीस करना चाहें ग्रीस करके फिर आपने इसमें शामिल करना है। मोल्ड में रखकर आपने इसे प्रेस कर देना है ऊपर से। ये जो हार्ट शेप के मोल्ड्स हैं ये फिल हो गए हैं। तो अब जो बच गए हैं वो हमने उसको कर रहे हैं हम ये दूसरे मोल्ड में फिल। ये हम इनको फिल कर चुके हैं। तो अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं हैं तो आप उनको इस तरह से ये लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं इनको। अभी हमें इनकी कोटिंग भी करना है तो अभी 5 मिनट के लिए हम इन्हें रखते हैं फ्रिज में, ताकि इसमें हमने यूज़ किया हुआ देसी घी और हमने कोकोनट जो है वो फुल फैट के साथ इसमें शामिल किया, यानी कि हमने कोकोनट को खुद ग्राइंडर में हमने किया था उसको चूरा। तो इसलिए जो वो है उस कोकोनट का ऑयल भी इसमें शामिल है कोकोनट के साथ, तो ये बहुत अच्छे से जम जाएंगे। तो 5 मिनट हम इसे रखते हैं फ्रिज में। ये देखिए फ्रिज में रखकर माशाल्लाह ये इतने प्यारे जम गए हैं, इजीली निकल सकते हैं।
ये देखिए, ये इतने आराम से ये सब निकल रहे हैं। अब हम इसे निकाल कर फिर इनकी करते हैं कोटिंग। ये देखिए माशाल्लाह कितना इजीली ये निकल रहे हैं इसमें से। अब ये देखिए, ये कैरेमल जो है इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। ये भी मैंने बनाकर फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो ये इस तरह चीज़ें आपने बनाकर रखी होती हैं तो आपका काम जो है वो इजी हो जाता है। अब हम इसको हल्का हल्का सिर्फ कोट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें पहले भी मीठा शामिल किया और आपको पता है कैरेमल में कितना तेज़ मीठा होता है। तो हम हल्का हल्का कैरेमल लगाएंगे और उसके बाद हम इसे कोट करेंगे कोकोनट के साथ। अब ये देखिए, हम हल्का हल्का सा सिर्फ इसको लगाएंगे कैरेमल, और ये हल्की हल्की कैरेमल लगाकर हम इसको करेंगे कोट कोकोनट में। ये देखिए, ये हमने कोकोनट से इसे कोट कर दिया। इसी तरह आप ये नेक्स्ट जो है इनको लेंगे हम। अब ये देखिए, इसी तरह ये पिसी हुई शुगर में भी आप इन्हें कोट कर सकते हैं लाइट सा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये ऐसे शुगर में कोट कर लें। ये हमने जो कोकोनट में किया है इसको भी देखिए इसमें करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप ये किस चीज़ से करना चाहते हैं। इसी तरह ये देखिए, लीजिए जी, ये बासी रोटी से बची हुई रोटी से जो हमने मिठाई बनाई है ये हो गई है रेडी। इसको देखिए, ये हमने सबसे पहले तो ये शेप दी है, और ये शेप देने के बाद जो रियल है ओरिजिनल बेस जो है मिठाई की वो ये है। उसके बाद हमने इसको कोटिंग किया पिसी हुई चीनी में, तो वो ये देखिए ये दूसरी किस्म बन गई। और ये हमने कैरेमल लगाकर इसको कोट किया कोकोनट से, तो ये दूसरी इसकी तीसरी किस्म बन गई। इसी तरह से आपके पास ये मोल्ड्स अगर नहीं है तो ये देखिए हमने मोल्ड्स के अलावा ये बनाए हैं लड्डू, जो कि हैंड से इजीली बन सकते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपके पास कोई मोल्ड है। अगर मोल्ड नहीं है, आप किसी भी चीज़ में जमा कर उसके पीसेस काट सकते हैं, एंगल में, रेक्टेंगल में, जैसा भी आप, स्क्वायर में, जैसा भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। हम क्योंकि देखिए, हम अगर रिच रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है चीप रेसिपीज़ जो हैं, जो लो बजट हैं रेसिपीज़, वो भी हम आपके साथ शेयर करें, ताकि महंगाई के दौर में आप तक आसान से आसान और सस्ती से सस्ती रेसिपी पहुंच सकें। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इजीली आपके पास सारी रेसिपीज़ पहुंच सकें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।